हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान विद्युत विभाग में जो वैकेंसी आई है इंजीनियर पद के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और इसके अलावा क्या आपकी यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहें लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो राजस्थान में जो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली है, वो इंजीनियर की पोस्ट के लिए है, जो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एओ और पीओ रिक्रूटमेंट के लिए निकाली है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो वो है 24 फरवरी 2021 से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 21 जून 2021 तक रहेगी दोस्तों। इसके अलावा जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा 1600 रुपये। बीसी, एससी, एसटी, पीएच वालों को 1400 रुपये पे करना पड़ेगा। ये पेमेंट आपको जो करना होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी दोस्तों। मिनिमम एज होगा 21 साल, ठीक है, मैक्सिमम एज होगा 40 साल। और एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो 1/1/2022 तक किया जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2022 तक से आपको काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन एज़ पर द रूल, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस में कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो करूँ तो यहाँ पे है 1075 पोस्ट है। पोस्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट वाइज मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है टोटल वो 29 है। और दोस्तों, एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी बीई, बीटेक इंजीनियर डिग्री होना चाहिए कहीं किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और अकाउंटेंट ऑफिसर एओ की जो है पोस्ट है वो 11 है। और सीए या आईसीडब्ल्यूए एग्ज़ाम पास होना चाहिए। पर्सनल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 6 है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, 55% आपका मार्क होना चाहिए। एमबीए साथ में होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एचआरपीएम में होना चाहिए दोस्तों। जूनियर इंजीनियर ईईएन में आपका 946 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी रहेगी बीई या बीटेक की इंजीनियर आपकी होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करा हुआ होना चाहिए इन इंडिया में। ठीक है, मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। ठीक है, जूनियर केमिस्ट जेसी 27 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एई 46 पोस्ट है। अगर हम कंपनी वाइज यहाँ पे बात करें वैकेंसी की तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एई इलेक्ट्रिशियन की है। आरवीयूएन में टोटल 6 पोस्ट है। जेवीवीएन में 10 पोस्ट है। एई मैकेनिकल में जो है आरवीयूएन में 6 पोस्ट है। एई सिविल में जो है आरवीपीएन कंपनी में जो है 3 पोस्ट है। एई कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है आरवीयूएन में 4 पोस्ट है। ठीक है, आरवीपीएन में 5 पोस्ट है। एई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, आरवीयूएन में 3 है, आरवीवीएन में 1 है। एई फायर एंड सेफ्टी में आरवीयूएन में 1 है। अकाउंट ऑफिसर में है, आरवीयूएन में 3 पोस्ट है, आरवीपीएन में 7 है। ठीक है दोस्तों, और जेवीवीएन में 1 पोस्ट है। पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो आरवीयूएन में 3 है और आरवीपीएन में 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की डिटेल्स अगर बात करें तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन की जो कंपनी है वो आरवीयूएन में 245 नॉन टीएसपी में है और टीएसपी में 4 पोस्ट है। टोटल है 249 पोस्ट है। आरवीपीएन में 18 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 19 होगा। टोटल होगा 37। ठीक है, जेवीवीएन में 115 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 0 होगा। टोटल होगा 115। जेडीवीवीएन में 118 होगा नॉन टीएसपी में,
और टीएसपी में 9 होगा, टोटल होगा 127। एवीवीएन में जो है 0 पोस्ट होगा नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 43 होगा, टोटल 43 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आरवीयूएन कंपनी में जो होगा 245 नॉन टीएसपी में होगा, ठीक है। और टीएसपी में जो होगा वो 3 पोस्ट होगा, 248 पोस्ट टोटल होगा। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो आरवीयूएन कंपनी में 33 होगी नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में होगा 2, टोटल होगा 35। जेवीवीएन में नॉन टीएसपी में होगा 5 पद, और टीएसपी में 0 पद होगा, टोटल होगा 5। आरबीपीएन में 0 पद होगा नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में होगा 1, टोटल होगा 1। आरवीवीएन कंपनी में जो होगा आपका नॉन टीएसपी में 0 होगा, और टीएसपी में 2 पद होगा, टोटल होगा 2। जूनियर इंजीनियर की अगर बात, जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो आरवीयूएन में 64 होगा, ठीक है। नॉन टीएसपी में 64 और टीएसपी में 0 होगा। आरबीपीएन कंपनी में 1 पद है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में है 3 पद, टोटल है 4, ठीक है। जूनियर इंजीनियर्स फायर सेफ्टी की अगर बात करें तो आरवीयूएन में 16 पद होगा नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 0 होगा, टोटल 16। जूनियर केमिस्ट में आरवीयूएन कंपनी में 27 पद होगा नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में होगा 0, 27 टोटल होगा पद। इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की है जेवीयू कंपनी, जेवीवीएन कंपनी में 30 पद होगा, और नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में होगा 0, टोटल होगा 30। जेडीवीवीएन में नॉन टीएसपी में 2 पद होगा, और टीएसपी में 3 पद होगा, टोटल होगा 5। एबीवीपीएन में नॉन टीएसपी में 0 होगा, ठीक है, और टीएसपी में होगा 11, टोटल होगा 11। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली एनसीआर में रहेगा। दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा में होगा, ठीक है दोस्तों। आबू रोड, अजमेर और अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, शिकार और उदयपुर, श्री गंगानगर में राजस्थान में होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और नवी मुंबई में ये होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फील जो आप इसको कर सकते हैं वो आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत होगी वो आपका आईडी प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, बेसिक एड्रेस प्रूफ होगा, और बेसिक डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। स्कैन कॉपी में आपको होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, साइन आपका स्कैन होना चाहिए, आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन, आप फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर लें, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एज रिलैक्सेशन की बात अगर मैं करूँ तो एज रिलैक्सेशन जो होगा आपका वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ जी दोस्तों। जो एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल होगा एससी एसटी वालों को, और वीसी वालों को जो है 5 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। एमबीसी वालों को भी 5 साल ही रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी 5 साल का ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10 साल का जो है किसी अगर 5 साल का जो यहाँ पे एज ईडब्ल्यूएस वालों को जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो वुमेन कैंडिडेट को ही दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 साल का जो है वुमेन कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी बीसी एंड एमबीसी में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन की मैं सारी जो है लिंक आपको शेयर कर दूंगा, नोटिफिकेशन इन डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।